अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम अपने सफ़र का आगाज़ इकबाल चौक सिटी हाउसिंग गुजरांवाला से कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अलीपुर रोड पे। गांव है भोमा बाट नाम है। वहाँ पे जा रहे हैं अपने अजीज़ों के यहाँ। तो रास्ते में देखते हैं हमारा जो ये सफ़र है, ये सिटी हाउसिंग से हम निकलेंगे तो अपर चिनाब के किनारे वापडा टाउन के करीब जाके हम पिंडी बाईपास गुजरांवाला जाएंगे और वहाँ से होते हुए फिर हम अलीपुर जो बाईपास है वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर हम अलीपुर रोड पे जाएंगे। और रास्ते में जो कुछ भी हम देखेंगे और आप भी देखेंगे। और आज स्मोग है लेकिन बहुत हल्की है, यानी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये अब हम नहर अपर चिनाब के ब्रिज से गुज़र रहे हैं और आगे हमें ये सिग्नल भी मिल गया है ग्रीन, तो यहाँ भी फिर हमें रुकना नहीं पड़ेगा। ये सामने सिटी हाउसिंग का गेट नज़र आ रहा है और हम दाएं मुड़ गए हैं और अब हम अपर चिनाब के साथ साथ जो है वो सफ़र करेंगे। तो आगे चल के फिर हमारे दाएं हाथ तो अपर चिनाब ही होगी और हमारे बाएं हाथ फिर ये कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी भी आएगी। लेकिन अभी हम सिटी हाउसिंग में ही सफ़र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पहुंच ही जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हम। ये देखें, ये प्लाजा जात है सिटी हाउसिंग के ये सामने और हमारे दाएं तरफ जो है अपर चिनाब कैनाल हमें नज़र आ रही है और इस पे भी काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केपिंग जो है ना वो की गई है जी। ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत जो है ना लग रही है हमें। ये नहर अपर चिनाब पे काफ़ी सारे दरख्त भी हैं और ये देखें, ये डक्का डक्की से निकल के हम अब आगे निकल आए हैं। और ये देखें, हम जिस तरह मैंने बताया नहर अपर चिनाब के किनारे सफ़र कर रहे हैं। हमारे बाएं तरफ अब ये कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी शुरू हो चुकी है और दाएं जानब बदस्तूर अपर चिनाब कैनाल है। ये देखें, ये अब हम तेज़ी से जा रहे हैं बाईपास की तरफ है जी। ये देखें, ये अब ये कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी का ये दफ्तर है छुपा ये वाला और आगे इसका सोसाइटी का गेट है जी। ये सामने सोसाइटी का हमें गेट नज़र आ रहा है, ये देखें जी। और हम अपना सफ़र बदस्तूर कैनाल पे आगे की तरफ जारी रखे हुए हैं। ये देखें, अब जनाब कनाल व्यू सोसाइटी जब यहाँ पे ख़त्म होने वाली है और उसके बाद फिर ये हमारे बाएं तरफ वापडा टाउन जो है ना वो शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब हमारे बाएं तरफ वापडा टाउन है और दाएं तरफ बदस्तूर अपर चिनाब कैनाल है। तो ये देखें, ये बाउंड्री वाल जो हमें नज़र आ रही है ये वापडा टाउन की बाउंड्री वाल है। खूबसूरत घर अंदर बने हुए हैं और ये नहर पे भी ना ये बड़ी खूबसूरत प्लांटेशन की गई है। ये देखें, दरमियान में ग्रीन बेल्ट में खजूर के पौधे लगे हुए हैं जो खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और बड़ा अच्छा। ये आज धूप भी निकली हुई है, स्मोक भी बहुत ही कम है और ये देखें जी, हमारे बाएं तरफ अब ये वापडा का ग्रिड स्टेशन आ गया है। यहाँ पे इनके SDO साहब का भी दफ्तर है, वापडा वालों का, गैपको का, यानी ग्रिड स्टेशन है। और ये जो है ना ये चूँकि रोड कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी वालों ने बनाई हुई है तो उन्होंने यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी। तो ये जनाब अब आ गए हम
पिंडी बाईपास गुजरांवाला। ये देखें जी है, रश जो है ये बढ़ता जा रहा है। ये देखें जी, ये अब लोगों ने इधर उधर से हारन मारने भी हमें शुरू कर दी है। सब्र तो इस कौम में है ही नहीं ना, बेसब्री कौम है। जरा थोड़ा इंतजार करना पै ना, तो पंजाबी में कहते हैं काले पै जाना, तो ये फिर काले पै जाते हैं जी। ये देखें, ये जनाब हमारे बाएं तरफ जो है वापडा टाउन को सड़क मुड़ जाती है, और हमारे जो है ना दाएं तरफ ये प्लाजे हैं। ये जो रोड है ये वापडा टाउन के अंदर चली जाती है। और ये देखेगा जी, ये मशहूर जो है ना किंग्स मॉल है, ये वाला है जी। यहाँ पे दूर दूर से लोग शॉपिंग वगैरह करने आते हैं। ये देखेगा जी, तो हम अपना सफ़र जो है वो आगे की तरफ कर रहे हैं। लोडर पे कितना बड़ा पता नहीं गद्दे कितने रखे हुए हैं, ऊपर तक ले गया है। रेड कलर है ना, तो रेड कलर उठता हुआ कलर है ना, ये देखो उठता हुआ कलर है। गद्दे जो है ना लोड किए हुए हैं इसमें। हमारे हमें रास्ता नहीं दे रहा, ये चेंगची वाला है। चेंगची वाले जो है ना रास्ता नहीं देते। ये देखिए, ये जिस तरह हमारी कौम है ना आज़ाद ख्याल, इस तरह हमारी ट्रैफिक भी बड़ी आज़ाद ख्याल है। मजाल है किसी को रास्ता दे, ये मोटरसाइकिल वाले और चिंगची वाले आके फर्स्ट लेन में चलते हैं जी। ये देखें, अब हम ख्याली की तरफ बढ़ रहे हैं, और ख्याली पे वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, फ्लाई ओवर, वहाँ ऊपर से ही हम चले जाएंगे, क्योंकि अब जो है ना सफर करने में काफी आसानियां पैदा हो गई हैं ना। ख्याली फ्लाई ओवर बस आने वाला है। ये देखे लिखा हुआ है गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बड़ा बोर्ड जो है लगाया गया है। और अब हम फ्लाई ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं, और चंद ही सेकंड में हम इंशाल्लाह ताला फ्लाई ओवर चढ़ जाएंगे। है जी, ये तेजी से हम जा रहे हैं। बाईपास में रश काफी होता है, ट्रैफिक जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है बड़े शहरों में ख़ास तौर पे। ये देखें जी, चढ़ गए हम फ्लाई ओवर के ऊपर जा रहे हैं। ये देखें हमारे दाएं जानब जो है ये शहर है, और बाएं जानब भी जो है ना शहर फैल चुका है। और यहाँ से ही जो एक रोड है ना वो शेखुपुरा की तरफ जाती है, और दूसरी शहर की तरफ, यानी यही शेखुपुरा रोड आगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर तक जाती है। तो ये फ्लाई ओवर कैसे नीचे गुजर रही है, ये हमें नज़र भी आ रही है जी। तो अब हम जो है ना सीधा जा रहे हैं बाईपास के ऊपर ही। ये देखें, अब हम फ्लाई ओवर से नीचे उतरना शुरू हो गए हैं। हम नीचे उतर रहे हैं फ्लाई ओवर से। हमारे बाएं तरफ ये जो रोड है ये सब्जी मंडी को जाता है, और ये अब हमारे बाएं तरफ ना ये सब्जी मंडी है, सब्जी एंड फ्रूट मार्केट। तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी बनाई गई है ये सब्जी एंड फ्रूट मार्केट। पहले वो शहर के अंदर होती थी, तो अब इन्होंने इसे शहर से बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी रश होता है, जिसकी वजह से इस सड़क पे भी ना काफ़ी रश होता है। तो ये अब हमारे बाएं तरफ सब्जी एंड फ्रूट जो है ना, जो थोक के हिसाब से नहीं आता ट्रकों पे, वो वाली बड़ी मंडी है। पूरे ज़िले को ये सब्जी और फ्रूट जो है सप्लाई करती है। रातों रात जो है ना ट्रक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सब्जी और फ्रूट लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और सुबह फिर इसकी बोलियाँ होती हैं, और फिर लोग यहाँ से थोक के हिसाब से खरीद के ले जाते हैं, और आगे जाके फिर बेचते हैं। अलीपुर चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बाईपास से हम अलीपुर चौक से अलीपुर रोड की तरफ मुड़ेंगे। ये आ गया है जनाब हाफसाबाद रोड, ये हाफसाबाद को जाता है, और दाएं ये दाएं तरफ शहर को जाता है।
और बाएं तरफ ये हाफसाबाद को जाता है। हाफसाबाद सरगोदा जाने वाले इधर से बाएं तरफ मुड़ जाते हैं और हम आगे अलीपुर चौक की तरफ जा रहे हैं। अलीपुर चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे अब हमारे बाएं तरफ जो है ना फ़ज़ाइया टाउन भी शुरू होने वाला है और हमारे बाएं तरफ अब फ़ज़ाइया टाउन है और दाएं तरफ जो है सारा कमर्शियल एरिया जो है ना वो चल रहा है सारा है जी। और ये जो है ना रोड ये जाता है फ़ज़ाइया टाउन। ये देखें ये जो है ना गोल चक्कर बना हुआ है ये फ़ज़ाइया टाउन है सारा है जी। हम सीधा अलीपुर रोड की तरफ जा रहे हैं। अलीपुर बाईपास जो है ना वो पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से बाएं मुड़ेंगे अलीपुर रोड पे है जी। और इसी पे जो है ना वो फिर ये देखें ये चंगची वालों ने ना सड़क को रोक रखा है। ये जो है ना मसाइल पैदा करते हैं ये चंगची वाले। ये हमारे आगे बड़ा डंपर लगा हुआ है तो ये अब हम अलीपुर रोड की तरफ मुड़ रहे हैं बाईपास से। ये देखें बड़ा रश है और ये ख़ास तौर पे ये अड्डे बन जाते हैं ना ये फिर। और ये देखें सड़क भी मुझे मेरा ख्याल है बनाई जा रही है। ये इन्होंने ये इसको मेरा ख्याल है वाटर बाउंड किया हुआ है पत्थर शत्थर डाल के ना ऊपर वो खाका शाका डाल के इन्होंने किया हुआ है। यहाँ से तो अलीपुर रोड जो है ना ज़ेरे तामीर है। पत्थर शत्थर डाल के कंपैक्शन करके ना इन्होंने ऊपर केबल तो किया हुआ है। आगे देखे मुझे कोई इसकी हालत रोड की हालत को बेहतर नहीं लग रही है। देखें अब ये आ गए वही रवायती खड्डों में हम हैं जी। जिस तरह के खड्डे हैं ना ये देखें हमें नज़र आ रहे हैं ना ये देखें। और आगे मेरा ख्याल है एक लेन बन चुकी है ये और दूसरी अभी बनना बाकी है। ये देखें ये जिस तरफ हम जा रहे हैं ना ये लेन जो है ना मेरा ख्याल है सीमेंटेड बनाई है। आबादियों में सीमेंटेड आजकल हाईवे वाले बनाते हैं ना तो ये पीसीसी डाल के इन्होंने बनाई है एक तरफ और दूसरी तरफ अभी बनना बाकी है। तो ये कोई मुझे कोई बेहतर नहीं लग रही है इस रोड की हालत है जी। हमें टाइम लगेगा ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में है। गोंदला वाला के अंदर से गुजरते पहले तो ये गांव होता था फिर ये कस्बा बन गया फिर ये टाउन बन गया तो अब ये शहर के अंदर ही शामिल हो चुका है। और ये देखें गंदा पानी सड़क पे बह रहा है। कोई ड्रेनेज का ख़ास इंतज़ाम मुझे ये हाईवे वालों की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। ये पूरा जो रोड है वो गंदे पानी से अटा पड़ा है और हाईवे वाले जो है ना वो मुझे लगता है जैसे सोए हुए हैं। अब ड्रेनेज का आपकी सड़क है भाई आपने ही इसको बचाना है। ड्रेनेज का बंदोबस्त तो आपने ही करना है। ये देखें गंदे पानी के अंदर से हम गुजरते हुए गोंदला वाला से जा रहे हैं। ये देखें हाँ जी ये हालत है इसकी ना रोड की मुझे पतली नज़र आई है। कहीं से टूटा हुआ है कहीं से बना हुआ है कहीं पे गंदा पानी जो है ना वो है जी। ये देखें तो हम इसके अंदर से गुजर के जा रहे हैं। ये देखें वो सामने हमें मस्जिद भी नज़र आई है और मस्जिद भी लगता है वो रोड के ऊपर ही बनाई गई है। कुछ रोड का पोर्शन इन्होंने मस्जिद वालों ने भी शामिल किया हुआ है। ये सामने दाएं तरफ हमें मेडिकल कॉलेज की और हॉस्पिटल की जो है ना ये देखे बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये अभी चंद साल पहले ही ना ये मेडिकल कॉलेज बना था और उसके साथ बड़ा हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है। ये देखें ये जैसे ही हम गोंदला वाला से बाहर निकले हैं ना तो हमें ये बड़ा हॉस्पिटल नज़र आया है। ये देखें ये है इसकी बड़ी बिल्डिंग है लिखा हुआ है गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज और उसके साथ ही फिर
ये हॉस्पिटल जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ के अब ग्रेजुएट्स जो है ना वो काफ़ी डॉक्टर बन के फील्ड में भी जा चुके हैं। हाँ जी, ये देखें। हाँ जी, तो ये जनाब इसी रोड पे मेडिकल कॉलेज भी है और ये देखें। हाँ जी, ये भी एक गेट है बिल्कुल रोड के ऊपर, ये मेडिकल कॉलेज का गेट दिया गया है। ये देखें, बल्कि एक नहीं, एक से ज़्यादा गेट है। ये आगे भी हमें एक और गेट नज़र आ रहा है मेडिकल कॉलेज का। तो इस रोड पे मेडिकल कॉलेज भी दिया गया है, लेकिन ये देखें। हाँ जी, ये लोग भी, कुछ लोग जा रहे हैं। हॉस्पिटल भी है और मेडिकल कॉलेज भी है। ये हमारा अलमिया है कि हमारी जो सड़कें हैं हाईवे वालों की, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये आगे ये रोड जो है आगे मंडी बहाउद्दीन और फालिया की तरफ जाती है। और ये अलमिया है कि यहाँ पे सड़कें कई साल जो है ज़ेरे तामीर रहती है। जी, कभी फंड्स का मसला दरपेश हो जाता है, कभी कंट्रैक्टर के अपने प्रॉब्लम जो है वो आ जाते हैं। और ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये चौड़ी बनानी चाहिए थी, 4 लेन। ये अभी इसको 2 लेन ही बना रहे हैं। ये सारा तो बिल्ट अप एरिया है, ये ट्रैफिक की ज़रूरियात जो है ना पूरी नहीं कर सकेगा। अभी ये पूरी होगी, सड़क बनेगी तो ये छोटी पड़ जाएगी क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। और ये सड़क जो है ये फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए नहीं बनाई जा रही, बस पत्थर पे पत्थर डाला जा रहा है। और पता नहीं अब इसकी खुदाई करें तो कितने फुट नीचे से पत्थर निकलेगा, फिर डाल देते हैं, फिर बजाय ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको ठीक करने के पत्थर ही डाले जाते हैं। अब ये तो कोई सेंसिबल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर हाईवे या ऐसी साहब इसकी खुदाई कराएं और देखें कि नीचे कितना पत्थर है, 2 फुट है, 3 फुट है, 4 फुट है। क्योंकि जब भी हमने इस सड़क को बनते हुए देखा है ना, पत्थर ही डाले जा रहे हैं बजाय इसको चौड़ा करने के। तो ये हमारा अलमिया है। ये देखें ना किस कर्ब से हम ये सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ पत्थर डला हुआ है और दूसरी तरफ वही एग्जिस्टिंग रोड है। जी, तो लोग जो हैं बड़े कर्ब में जो है ना वो ये सफ़र करते हैं और महकमे वाले सोए हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हमारे दाएं तरफ गुजरा वाला कैंट है और ये सारा, ये देखिए कैंट की बाउंड्री वाल हमें नज़र आ रही है। और ये सारा बिल्ट अप एरिया है और जहाँ पे खाली जगह है वो फिर ज़री रकबा है। यानी ज़्यादातर हमें ये आबादियाँ ही इस रोड पे नज़र आ रही हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ भी हमें नज़र आई हैं। ये दाएं तरफ आप मेडिकल कॉलेज से पीछे तक ये सारा कैंट एरिया है। जी, ये देखें, और आगे काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ और ज़री रकबा जो है ना वो है। और गंदम की फसल काश्त कुछ हो चुकी है, कुछ हो रही है। ये भी हमें कोई पता नहीं अब मार की है या कोई फैक्ट्री है, क्योंकि आजकल मार्कियों का भी बड़ा रवाज है ना जी। तो ये देखें, ये काफ़ी ट्रैफिक है और ये छोटी सड़क बना रहे हैं बगैर प्लानिंग के, बस ऐसे ही है हैज़र्ड जो है ना काम कर रहे हैं। फ्यूचर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना इस सड़क को खुला करना चाहिए था। ये यहाँ तक जनाब ये कैंट है, ये कैंट का गेट है, हमें दाएं तरफ नज़र आ रहा है। ये देखिए पराली निकल रही है यहाँ पे और ये हम जा रहे हैं जनाब पोमाबाट की तरफ जो है ना जा रहे हैं। ये देखिए, मेरा ख्याल था कि कैंट का एरिया ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे ये बाउंड्री बता रही है कि नहीं, अभी भाई कैंट चल रहा है। यानी काफ़ी ये रकबा जो है ना अब इस कैंट के पास आ गया है। ये देखिएगा जी, काफ़ी आगे तक ये जा रहा है और हम अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2
टूटी फूटी सड़क से गुजरते हुए हम ये क्लास के गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अब गांव की आबादी जो है ना वो शुरू होने वाली है, तो सड़क की हालत वैसे ही ख़राब ही है जिस तरह पहले बताया था। और ये देखिए, ये अब हम क्लास के गांव की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए कारें मट्टी उड़ाती हुई तेज़ी से हमारे पास से गुजर रही हैं और हम खरामा खरामा जा रहे हैं। ये क्लास के गांव है जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। ये देखें दूर तक ये गांव है, क्लास के गांव। हम इसे गांव समझते थे, लेकिन ये एक बड़ा कस्बा अब हो चुका है क्योंकि बहुत आबादी इसकी हो चुकी है। ये काफ़ी बड़ी आबादी है, अब ये गांव की कैटेगरी से निकल चुका है। ये बड़ा कस्बा इसे कह सकते हैं या टाउन कह सकते हैं। तो ये बड़ा टाउन अब बन गया है ये क्लास के जो है ना। ये आगे पता है इसका स्कूल भी आ रहा है हमारी दाएं तरफ है जी। ये देखें, ये मरकज़ है, ये शॉपिंग सेंटर भी है ये जो है ना। और ये देखें पानी उसी तरह गंदा पानी सड़कों पे खड़ा है, खड्डे पड़े हुए हैं, बुरा हाल, बांके दिहाड़े नहीं जिसे कहते, वो वाली सूरत हालत जो है, सूरत हालत बनी हुई है। ये देखें, ये स्कूल हमें नज़र आया है क्योंकि ये गेट है और ये गेट पे ये देखिए हरा झंडा पाकिस्तान का बना हुआ है ना। तो सब स्कूलों पे इन्होंने ना गवर्नमेंट की हदायत है कि ये देखो जी बॉयज़ हाई स्कूल है लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है जैसे डरते डरते लिखा है। और भाई कुल मिला के अच्छा खासा बोर्ड लगाओ कि ये हाई स्कूल है जी। ये देखो काफ़ी इसका काफ़ी रकबा इसका हमें नज़र आ रहा है। ये देखें, तो ये बिल्कुल अब हम इस टाउन के बीचों बीच गुजर रहे हैं। ये देखो भाई, ये देखो बिल्कुल क्लास के टाउन के ना बिल्कुल बीचों बीच आ चुके हैं। और अब हम इंशाल्लाह मुड़ने वाले हैं। हम बाएं तरफ जो है ना, ये क्लास के से बाएं तरफ जो है ना एक छोटी सड़क जाती है भोमा गांव को, तो वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह भोमा गांव की तरफ जाएंगे। ये भी मुझे स्कूल नज़र आया, बल्कि कॉलेज है ये मेरे बाएं हाथ, ये कॉलेज नज़र आया लड़कियों का। ये देखें लड़कियां भी छुट्टी करके अब घरों को वापस जा रही हैं और कॉलेज यहाँ पे ये नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था ये गांव नहीं, ये अब टाउन है तो यहाँ पे कॉलेज भी है। ये देखें जी, अब हम क्लास के गांव से बाएं तरफ मुड़ रहे हैं भोमा जाने के लिए। ये देखें जी, ये देखें गाड़ी आगे भी मुड़ रही है, तो रश बहुत है ना, चौक सा बना हुआ है। तो ये अब हम मुड़ गए हैं, लेकिन हमें काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है, आगे रश है काफ़ी, क्योंकि ये चिंगची वाले जो है ना हर तरफ छाए हुए हैं, ट्रैफिक बंद करके रखते हैं। आगे वो ट्रैक्टर ट्राली आ रहा है ना, तो सड़क है तंग। तो ये देखें, ये क्लास के अच्छा खासा बड़ा टाउन है जी, बड़ा टाउन है। और अब सड़कें छोटी तो नहीं कह सकते कि छोटी हो गई हैं, बस ये पार्किंग वालों ने ना और ये रेडियो वालों ने ना सड़क को तंग कर रखा है। तो अब ये देखें, अब जा रहे हैं, कस्बे से बाहर निकल रहे हैं और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखें, और सूरज भी अब बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ चुका है। भोमा गांव की तरफ जाने वाली सड़क चौड़ी तो कम है, लेकिन ठीक है, इसकी हालत काफ़ी बेहतर है। और हम जा रहे हैं, ये काफ़ी बेहतर है इसकी हालत मुझे नज़र आ रही है। ये देखें, ये काफ़ी बेहतर है इसकी हालत जो है ना। ये कोट बंगश है, छोटा सा गांव है, उसके अंदर से हम ये गुजर रहे हैं। और ये सामने सूरज भी हमें आंखें दिखा रहा है। ये देखें, कोट जहांगीर गांव आ गए हैं और इसके अब अंदर से गुजर रहे हैं। ये कोट जहांगीर है ये, और इसका स्कूल है जी। ये देखें, और स्कूल के पास से
ये देहात में बड़े बड़े इन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं, जहाँ से हम गुजर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई जामे मस्जिद है ये जो हमें नज़र आ रही है, और हम गांव के अंदर से गुजर रहे हैं। ये देखें जगह जगह पे जो है ना ये स्पीड ब्रेकर जो है ना वो बनाए गए हैं जी। तो ये दोनों तरफ गांव है, ये सड़क गांव के बीचों बीच गुजरती है। ये देखिए जी, ये देखें हमें देहाती कल्चर शुरू हो चुका है। ये गायें बिल्कुल हमारे करीब से ना गुजर रही हैं, और इस गाय ने तो हमारा रास्ता रोका हुआ है। ये देखें है जी, ये देखें ये भी, ये देखें काफ़ी सारी ये भैंसें हैं। ये देखें खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत लग रही है। गांव की तरफ जाते हुए दोनों तरफ ये फसलें हैं, और ये देखें ये सारा ज़री इलाका है। चावल और गंदम यहाँ की मखसूस फसलें हैं। ये देखें गांव में हम पहुंच चुके हैं। भोमा बाट गांव है और गांव हम पहुंच चुके हैं। ये देखें ये बकरियां जरा देखें हैं जी, बकरियां गांव के अंदर से गुजर रहे हैं। ये देखें भैंसें, ये काफ़ी, ये देखें भैंसों के बच्चे हैं। ये देखें हैं जी, ये देहाती माहौल है प्योर जो है ना, जिसके अंदर से हम गुजर के जा रहे हैं। एक्चुअली हम भोमा बाट का जो है ना बाईपास उस पे जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से काफ़ी तंग बाज़ार है, तो वहाँ पे फिर ट्रैफिक श्रैफिक का मसला हो जाता है। इसलिए हम बाईपास से गांव के अंदर जा रहे हैं। बाईपास पे जा रहे हैं भोमा गांव के बाईपास पे। हमारी दाएं तरफ सारा गांव है, और अब तो बाएं तरफ भी आबादियां हो चुकी हैं। देखिए दाएं तरफ काफ़ी आबादी है। पूरा गांव काफ़ी बड़ा गांव है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है गांव। तो ये हम बाईपास पे जा रहे हैं, और लोगों ने अच्छे घर भी बनाए हुए हैं। ये देखें अच्छे घर भी हमें नज़र आए हैं, काफ़ी कोठियाँ शोठियाँ बनी हुई हैं। तो ये जनाब हम अब बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ आ गए हैं। सामने ये देखो ट्यूबवेल चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और ये जनाब हम पहुंच चुके हैं। हमारी मंजिल आ गई है, और ये देखें ये हम गांव के अंदर जा रहे हैं। अब हम गांव के अंदर जा रहे हैं। ये देखें हर तरफ गाड़ियां पार्क हो चुकी हैं, और हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में रखे, और दुनिया और आखिरत में हमारे लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन।